बाउंड किया गया है, ये सारा एरिया है इसका, ठीक है, इज कॉल्ड द एरिया ऑफ अ सर्कल। द रीजन बाउंडेड बाय अ सर्कल, रीजन बाउंडेड बाय अ सर्कल, एक ऐसा रीजन जिसको बाउंड किया गया है किससे, सर्कल से, उसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये आर क्या होता है, असल में ये जो सर्कल है ना, ये जैसे यही सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की सेंटर से जो लाइन गुजरती है ना, ठीक है, ये कंप्लीट लाइन गुजरती है, ये फुल लाइन को तो हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर, ठीक हो गया। लेकिन ये जो हाफ लाइन होती है ना, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, डायामीटर का निसफ कह लें, हाफ, वो क्या होता है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, सर्कल का। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इसमें, अगर स्टूडेंट को क्या आता है फार्मूला, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसको पता होना चाहिए आर क्या है, आर है रेडियस। रेडियस क्या है, ये जो दायरे के निसब से गुजरती एक फुल लाइन होती है ना, वो डायामीटर होती है, लेकिन उस डायामीटर का जो हाफ है उसको हम रेडियस बोलते हैं। पाई जो है रेडियस, आर क्या है, रेडियस ऑफ आ सर्कल। पाई जो है उसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है जो कि याद करनी पड़ेगी, पाई इज़ इक्वल टू 22/7, या फिर आप अगर कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3.14 भी इसकी वैल्यू होती है फिक्स। यहाँ से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगी कि किस तरह से एरिया ऑफ अ सर्कल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं दोनों तरह से ये आपको करके बताऊंगी, 22/7 से भी हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और 3.14 से भी किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ अपना। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल इफ आर जो है ना रेडियस, वो मुझे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आर मेरे पास क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और मैंने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। याद रखें, जब हम बारबुला फार्मूला दोहरा रही होती है टीचर क्लास में, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के माइंड में भी जा रहा होता है, ठीक हो गया। नकम्मे से नकम्मे स्टूडेंट के माइंड में भी वो रह जाती है बात जो बार बार रिपीट की जाए। पाई की वैल्यू मैंने कहा था फिक्स है, यहाँ तक 3.14 ले लें, यहाँ पे 22/7। 22/7 से अगर मैं इसको करके दिखाऊँ आपको, 22/7, आर जो है वो मुझे क्या दिया हुआ है, 7। ये फार्मूले का स्केयर भी तो है इसके ऊपर, ठीक हो गया। और यहाँ पे 22/7, 7 के स्केयर से क्या मुराद है कि 7 को 7 से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई, 7 7 जार 49। इस 7 को मैं कट कर सकती हूँ इस 49 से, 7 7 जार 49। अब मुझे 22 को 7 से क्या करना पड़ना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे रफ साइड पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी, 2 7 जार 14, 2 7 जार 14 और 1 मिलके 15। सॉरी, ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं वीडियो भी खुद ही बना रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा इसको कंप्रोमाइज़ करें राइटिंग को। तो 7 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 22 के साथ, मेरे पास आंसर जो आया है 154। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक नंबर जो है वो यूनिट का भी होता कट जाता है।
यहाँ पे रेडियस जो था वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक हो गया। अभी देखे ना, ये आर है, आर स्केयर नहीं है। आर स्केयर क्या मतलब क्या है कि 7 को जब मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 का स्केयर नहीं आएगा, सेंटीमीटर का भी स्केयर आएगा। कहने से मुराद ये है कि एरिया में यूनिट जो भी होगा हमेशा आपने उसके साथ स्केयर लाजमी लगाना है एंड पे। ये मेरे पास एक एग्जांपल नंबर 1 हमने की है। अब हम 3.14 के साथ भी कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ सेंटर में लाइन भी हम थोड़ी सी लगा लेते हैं, ठीक है, अपनी सहूलत के लिए। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन करके दूंगी वो है एरिया क्या था फार्मूला, पाई आर स्केयर। और अगर मुझे आर की जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वो दी हुई है 9। फ़र्ज़ किया कि रेडियस मुझे क्या दिया हुआ है, 9। तो ऐसी सूरत में मुझे अगर एरिया फाइंड करना है, पाई की वैल्यू हमने देखी थी फिक्स है क्या, 3.14 हमारे पास है एक पाई की वैल्यू। आर जो है मेरे पास क्या है, सेम उसी तरह से 9 है, ठीक है। और ये जो फार्मूले का 2 है ये मुझे नहीं भूलना। सेम उसी तरह से 9 नहीं है, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। तो ना सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, cm यहाँ पे आएगा। तो 3.14, 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 81 आएगा। और अब आपने 3.14 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर जो आएगा कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं आप और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3.254, 254, एक मिनट इसको नीचे ही ले लेते हैं, सॉरी, 254 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 34 और एंड पे सेंटीमीटर यूनिट और उसके ऊपर स्केल लिखना नहीं भूलना। अच्छा, अगर अब आपको आर की जगह यहाँ पे डायामीटर दे दिया गया हो 8 और आपसे कहा जाए कि आपने एरिया फाइंड करना है, फार्मूला तो मेरे पास है पाई आर स्केयर, डी तो उसमें आता ही नहीं है, डी से मुराद डायामीटर। तो मेरे पास तो फार्मूले में आर है, रेडियस। ऐसी सूरत में मुझे सबसे पहले इस आर को फाइंड करना पड़ेगा डी के थ्रू। मैंने कहा था कि डायामीटर जो है वो मतलब पूरी कह लें कि रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है, तो डायामीटर भी डबल हो गया 2r, ऐसे ही है। अगर मुझे r चाहिए तो दोनों साइड पे मुझे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे सिर्फ r रह जाए तो मेरे पास r का जो फार्मूला निकल आया है वो है डायामीटर ओवर 2, d ओवर 2। d की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या, 8 ओवर 2, 2 1s are 2 4s are। तो मेरे पास जो r आया है वो आया है 4। डायमीटर के साथ सेंटीमीटर था तो मैं यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही लगाऊंगी। याद रखें ये मेरे पास एरिया नहीं आया। बेसिकली फार्मूले में क्या था, फार्मूले में r था। अगर फार्मूले में r है तो फिर मुझे क्वेश्चन में भी r ही चाहिए। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ d 8, तो सबसे पहले इस 8 से मैंने क्या फाइंड किया है, r। अब इस r से मैं क्या फाइंड करूँगी, एरिया। r क्या है, रेडियस। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। सेम अगर मुझे a फाइंड करना है, पाई की वैल्यू मेरे पास है 3.14 गिवन फिक्स, यहाँ पे 22/7। ये स्क्वायर जो है वो तो फार्मूले का था। r मेरे पास अब गिवन है क्या, 4। ठीक हो गया, r अब मेरे पास 4 है गिवन।
और सेम उसी तरह से कि ये जो 4 है और ये 4 2s आर 8 नहीं है। स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करते हैं छोटी छोटी। ये 4 4s आर 16 है और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आएगा। याद रखें, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। 3.14, 4 4s आर 16। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन, ये जो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। 50.24 सेंटीमीटर के ऊपर क्या आएगा, बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर आपके पास आर जो है वो 5 मीटर दिया हो, सेंटीमीटर की जगह अब मीटर यूज हुआ। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला है किसका, एरिया का। ठीक हो गया। तो सेम उसी तरह से पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 या फिर 3.14। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि पाई के साथ कोई यूनिट नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर कुछ कोई यूनिट नहीं होता पाई के साथ। ठीक हो गया। ये जो हम लगा रहे हैं वो रेडियस का यूनिट लगा रहे हैं लास्ट पे। सेम उसी तरह से 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। जो आर की वैल्यू मेरे पास है वो क्या थी, 5। आर की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, 5। 5 के ऊपर स्क्वायर किसका आया, फार्मूले का। 3.14 पाई 5 का जब मैं स्क्वायर लूँगी तो क्या आएगा, 25। सेम उसी तरह से जो 5m और 5m मिलके 5 5s आर 25। m को m से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाना चाहिए, m स्क्वायर। लगा भी सकते हैं आप यहाँ पे, m स्क्वायर लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया। ताकि अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लास्ट पे भूल जाता यूनिट लगाना। ऐसी सिचुएशन पे फिर टीचर यही कर सकती है कि उनको फिर जो है ना वो स्टार्ट में ही कोशिश करे कि साथ साथ जो है वो यूनिट लिखवाती रहे ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहे। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा 78.50। याद रखेंगे मैं एरिया फाइंड कर रही हूँ। अब मेरे पास जो यूनिट है वो मीटर दिया हुआ है तो मैं मीटर ही लगाऊंगी। इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स करवाने का मकसद पता क्या है, असल में ये जो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं ना उतना ही ज़्यादा उनका रट्टा पक्का होता जाता है, उनका हाथ खुलता जाता है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। आर अगर आपके पास 4 मीटर दिया हो तो एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हैं। चलें 22/7 के साथ अगर इसको मैं करके देखूं। ठीक हो गया। तो आर मेरे पास क्या था, 4 मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का रटा नहीं पक्का वो इस तरह से ही करें उसको फिर, ताकि यूनिट साथ साथ लगता जाए, क्योंकि यूनिट के मार्क्स कट होंगे फिर आपके अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो लास्ट पे। 4 का स्क्वायर क्या आता है मेरे पास, 16। एम फिर साथ साथ लिखते जाएँ, एम स्क्वायर स्क्वायर के इसके ऊपर भी आएगा एम के ऊपर। अब मेरे पास आया है 22 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से, और फिर डिवाइड किससे करना है, 7 से। 22 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगी पहले। 2 6 आर 12, 2 लिखा 1 कैरी, 2 6 आर 12 और उसमें 1 प्लस किया 13। 1 को 2 से किया, 1 को 2 से किया, मेरे पास जो आएगा 2 5 3। मेरे पास कुछ इस तरह से आया है कि 352 डिवाइडेड बाय 7। अब मैंने 352 को 7 से डिवाइड करना चाहिए। याद रखें कि मैंने इसका लिया है, थोड़ा सा मैंने स्मार्टनेस पर किया है कि पहले इसको मैं 3.14 से किया है, अब मैं इसको
22/7 से करके आपको दिखा रही हूँ। आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? 50.24। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ 352 को किससे? 7 से। 7 5 आर 35। याद रखें कि आपको ये जो नेक्स्ट डिजिट मैं लूँगी 2, ये तो 7 से छोटा है। 7 1 आर भी 7 होता है। अगर ये 1 टाइम में जा रहा तो फिर ये 0 टाइम जाएगा। नीचे क्या आ गया? 2। अभी भी ये नहीं जा रहा। डेसिमल हम यूज़ करेंगे और 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे लेंगे। ठीक हो गया। और ये डेसिमल यहाँ पे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। ये अलग से मैं किसी दिन डेसिमल के क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो बना के मैं बता दूंगी। 7 2s आर 14, 7 3s आर 21 भरा हो जाएगा। 7 2s आर 14। तो ये है कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। और अगेन मैं सिफर, अच्छा जब आप डेसिमल लगा सकते हैं तो फिर उसके बाद जहाँ तक मर्ज़ी आप इसको सिफर लगा के, अब यहाँ तो टर्मिनेट अगर होगा तो वहाँ पे तो वो मतलब एक पॉइंट पे जाके वो वैसे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वो जितने मर्जी 0 लगाते जाएँ डेसिमल के बाद वो चलता जाता है। तो 2 3 4 डिजिट के बाद उसको स्टॉप करते हैं। 0 आ गया। 7 8s आर 56। अगेन ये 4, ये वो फिर रिपीट चलता जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ तक लिख के इसको सॉरी, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ 4 आना चाहिए। 6 ये सिफर लिया। 7 8s आर 56। ये 10 लिया, 10 में से 6 4। ये यहाँ पे इनफैक्ट मिस्टेक है, 8 आना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए ना, 7 2s आर, ये 7 नीचे ये 2 लिया। ठीक है, 7 2s आर 14। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया 6। 7 9s आर 63 भरा हो जाएगा। 7 8s आर ही 56 आएगा। ठीक हो गया, ये ठीक है। ठीक हो गया। और ये हमारे साथ ये क्या आया है, इसके साथ हम साथ m स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया।